तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी लास्ट 3 वीडियो में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं और लास्ट वीडियो जो था आपके पास वीडियो लेक्चर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज 8B। रीजन इसका सिंपल है क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड स्पेशली एक छोटा सा वीडियो 20 मिनट्स का बनाकर आप लोगों को समझाया। ठीक है, आज थोड़ी सी आवाज़ अजीब से आ रही होगी, थोड़ा सा गला खराब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना मेन चीज़ है आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। देखिए ऑलरेडी हमने रिमाइंडर थ्योरम कर लिया, अब आज का जो टारगेट हमारे पास वो है फैक्टर थ्योरम का। तो चलिए फैक्टर थ्योरम आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। और फैक्टर थ्योरम और कुछ नहीं है, जो अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम समझ लिया है तो समझ लिए फैक्टर थ्योरम भी समझ लिया है। देखिए सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को याद दिलाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लेट से x-1 से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसको, x का क्यूब माइनस का 3x और प्लस का 7 को, लेट से फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से x की वैल्यू x-1 इक्वल टू 0 पुट करते हो और x की वैल्यू 1 आ जाती है। और जैसे आप ये जो 1 है ये एक तरीके से है क्या, एक फंक्शन बोल दिया हमने, है ना। तो इस फंक्शन को लेट से सिंपल आपके पास इस तरीके से एक फंक्शन है जो कि यही आपके पास x का क्यूब माइनस 3x प्लस का 7। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे f(1) निकालूंगा, राइट। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 7, दैट विल बी इक्वल टू 5। चलिए अब बात आती है यहाँ पे ये कि ये जो 5 आया उसी को हम क्या कहते थे, रिमाइंडर। मतलब आपके पास जो gx गिवन होता था वहाँ से आप x की वैल्यू निकालते थे और पॉलिनोमियल में जो फंक्शन था उसमें आप पुट कर देते थे। आपके पास जो भी निकल कर आता था उसे आप रिमाइंडर बोल देते थे। अब बात आती है यहाँ पे फैक्टर थ्योरम सर क्या कहता है, तो समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप किसी भी gx से किसी भी px को अगर आप डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और अगर आपके पास रिमाइंडर जो है, ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो आप उसे कह देंगे हाँ भाई gx क्या आपके पास फैक्टर है ऑफ px। समझ में आ रही है बात, तब हम कह देंगे कि gx इज फैक्टर ऑफ px। बस इतनी सी सिंपल सी कहानी है आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन होता कि इसे इसको हमें डिवाइड करना है, x की वैल्यू निकालते, फंक्शन में हमने पुट कर दिया, फिलहाल तो 5 आया है तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है और यू कैन से दिस इज द रिमाइंडर। बट अगर यहाँ पे 5 के जगह पे 0 आ जाता, ठीक है, 0 आ जाता, तो उस केस में हम कह देते हैं कि दिस वन, ये जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम की बस इतनी ही कहानी है आपके पास और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात, डन है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें करवाते हुए आ रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल के ऊपर, जहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड चीज़ें हैं और हम आगे इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आपके पास जो मैक्सिमम जाएगा डिग्री 3 के लिए जाएगा, जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होंगे ना वो डिग्री 3 के लिए हमें सो दैट करना है कि x-1 इज द फैक्टर ऑफ x का क्यूब माइनस 7x की स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 8, और बाद में इसको फैक्टराइज भी करना है इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पता है ये आपके पास gx है ना, और हमें पता है ये आपके पास क्या है, px है। समझ में आ रही बात, ये gx है और ये px है, क्योंकि इसी से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। हमें यही प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है वो फैक्टर है किसका, इसका। अगर ये फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, gx को इक्वल टू 0 रखिए, मतलब x-1 को इक्वल टू 0 रखिए और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो 1 आ जाएगा। इस 1 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, मतलब p ऑफ 1। और अगर ये p ऑफ 1 0 आ जाए तो हम क्या देंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। समझ में आ गई बात, ठीक है। और अगर नहीं आया तो वो रिमाइंडर थ्योरम बन जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस का 7 ये आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस का 14 ये आ जाएगा 1 और माइनस का 8। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया। 1 का क्यूब आपको पता है 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस का ये आ जाएगा 14 माइनस का 8। इसको सॉल्व कीजिए तो मेरे पास आ जाएगा 14 और 1 15 आ जाएगा, माइनस 7 माइनस 8 माइनस का 15 हो जाएगा और इक्वल टू 0। देख लिए सॉल्व कर दिया, मेरे पास 0 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे हैंस x-1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात, डन है। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये जो चीज़ है x-1 हो फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का। बट अब हमें बाद में बोला है कि इसको अब हमें फैक्टराइज करके भी बताइए। तो देखिए फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि
फैक्टर्स निकालने, तो एक फैक्टर तो यही होगा x माइनस वन। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर क्या है आपके पास x माइनस वन। एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने एक तरीके से, तो जिसमें से x की वैल्यू अगर इक्वल टू वन होता तो अंदर आता x माइनस वन, तो इस x माइनस वन को हम क्या कह रहे हैं, फैक्टर कह रहे हैं। तो उसी तरीके से देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे। तो वही हमें ऑलरेडी एक फैक्टर गिवन है, ठीक है, उस एक फैक्टर से हमें क्या करना है, बाकी 2 फैक्टर निकालने हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है। देखिए आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो gx है उससे आप क्या कीजिए, px को डिवाइड कर दीजिए और वो मिलेगा आपको लॉन्ग डिवीजन में, डिवीजन के लिए, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 जो आपके पास स्पेशली उसी के ऊपर है। तो लॉन्ग डिवीजन देखिएगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे x माइनस वन लिख देते हैं, और x माइनस वन से हमें क्या करना है, x का क्यूब माइनस का 7x की स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 8, इससे इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए लास्ट वीडियो देख लीजिए, लॉन्ग डिवीजन सीख लीजिए, मैं यहाँ पे जल्दी कर दूंगा, ठीक है। x से x का क्यूब लाने के लिए मैं x का स्क्वायर लूंगा, तो x का क्यूब आ जाएगा, माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस x की स्क्वायर, हालांकि बोलूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूंगा, स्टेप भी सारी चीज इन्वॉल्व करूंगा यहाँ पे, बट ठीक है आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी लास्ट वीडियो को देखने के बाद, है ना, प्रैक्टिस करके। तो इसको सॉल्व करूंगा, माइनस का 6x की स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 8, x यहाँ लूंगा मैं माइनस का 6x और मेरे पास माइनस का 6x की स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 से करेंगे प्लस का 6x आ जाएगा, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का 1 कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 8x माइनस का 8, तो प्लस का 8 लूंगा तो मेरे पास 8x आ जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 आएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। 100% रिमाइंडर 0 आएगा अगर ये फैक्टर है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब मेरे पास जो आया वो एक फैक्टर तो ये है, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। दूसरा फैक्टर मतलब उसको और हमें अभी फैक्टराइज करना है। जो आपके पास QX आएगा, ये आपके पास Q है, QX है, उसको आपको फैक्टराइज कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8, इसको फैक्टराइज करोगे तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले चैप्टर पे चले जाइए, है ना, चैप्टर नंबर 5 में, वहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखा रखा है, फैक्टराइजेशन, राइट। चलिए तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, तो यह आ जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x प्लस का 8, यह आ जाएगा x माइनस का 4 और आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4, यह आ जाएगा x माइनस का 4 पहला फैक्टर, इसको करूँगा तो x माइनस का 2 दूसरा फैक्टर, और एक ये रहा था, तो मेरे पास 3 फैक्टर लिख देंगे, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस का 4, ये 3 फैक्टर आपके पास जो है वो निकल कर आए हैं। अब इन फैक्टर का क्या मतलब है समझ लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा, इस पॉलिनोमियल में हमने पुट कर दिया तो 0 आया, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि ये भी क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, उस 4 को यहाँ पे पुट करूँगा तो फिर से आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों क्या है आपके पास इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। समझ में आई बात। लॉन्ग डिवीजन सीख लीजिएगा लास्ट वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में। कहता है गिवन दैट x प्लस 2, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 2x का क्यूब प्लस ax का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का b, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑलरेडी हमें गिवन है कि ये जो चीज़ है वो इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 2। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो जो भी निकल कर आएगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। जब भी फैक्टर होता है तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करते हैं क्या होता है, हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी बचेगा a और b के टर्म में उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो चलिए -2 पुट करते हैं, 2 यहाँ पे -2 का क्यूब प्लस में a यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस में 7 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और ये आ जाएगा माइनस का b। सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8 से करेंगे माइनस का 16 प्लस का यहाँ आ जाएगा 4a, यह आ जाएगा प्लस माइनस का 7 2 जा 14 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का b, और इक्वल टू इसको क्या कर दूंगा मैं 0, तो ये आ जाएगा 4a माइनस b, 4a माइनस का b, इसको करेंगे माइनस का 30 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। हम चाहें तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं, -30 उधर कर दो +30, ताकि मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा और कुछ नहीं। ठीक है, उधर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस तरीके से पसंद है, इसको इधर रखने के। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3। इसका मतलब अगर मैं x के जगह पे -3 पुट करता हूँ तो भी इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों ही इसके फैक्टर है, ऐसा हमें गिवन है।
चलिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 ब्रैकेट में माइनस का 3 का क्यूब प्लस में a माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 7 मल्टीप्लाई माइनस 3 और ये माइनस का b हो गया। अब यहाँ पे चेकआउट कीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 27 तो आ जाएगा माइनस का 54। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से करेंगे तो प्लस का 9a आ जाएगा और आ जाएगा माइनस का 21 और ये आ जाएगा माइनस का b इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको करेंगे तो आ जाएगा 9a माइनस का b और ये अगर मैं कर दूंगा तो 1 और 1 आ जाएगा 5, 5 और 2 7 और माइनस का आ जाएगा और इक्वल टू में 0। तो ये आ जाएगा 9 का a माइनस का b और इसको उधर में ले जाऊंगा 75, इसको मैं नेमिंग कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन की। अब आपको बहुत अच्छे से पता है हमें फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू। तो 9th क्लास में वापस आए साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले चैप्टर पे और वहाँ से आपको पता चलेगा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले तो इस तरीके से 4a माइनस का भी यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे 4a माइनस बी इक्वल टू 30 और दूसरा क्या है 9a माइनस बी, 9a माइनस का b इज इक्वल टू 75। साइन चेंज कर दिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 5a। आगे चलिए यहाँ पे माइनस करा देंगे, कितना बचेगा 45। यस, माइनस का 45 बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 9। x की a की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 9 आई है। ठीक है, अब इस 9 की वैल्यू आप किसी में फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो लेट से मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ, कितनी आई a की वैल्यू 9 तो 9 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, बीच में माइनस का b इज इक्वल टू 75। अब ये आ जाएगा 81, इस 75 को अंदर ले आता तो माइनस का 75 हो जाएगा और माइनस भी उधर भेज देता हूँ। ठीक है, ये कितना माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देख लीजिए a की वैल्यू 9, a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 6 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिस लेट में चेक द आंसर, a की वैल्यू 9 है एंड b की वैल्यू 6 है, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के पास। ओके, तो अब चलते हैं 3, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा जा रहा है x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, कहता है 2x का क्यूब है प्लस का ax की स्क्वायर है प्लस का bx है और माइनस का 14 है और कहा जाता है x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है एंड व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इट लीव्स अ रिमाइंडर 52, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, फिर से यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। पहले तो बोला कि x माइनस 2 जो है, ध्यान दीजिएगा, पहले पहला काम बताता हूँ क्या कह रहा है। कहता है x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है और फिर से वही काम करेंगे, अगर फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो मुझे मिलेगा 2, तो 2 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। तो चलिए यहाँ पे 2 ये आ गया 2 का क्यूब प्लस में a आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में b मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 14। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, मतलब 8 दूना 16 कर देता हूँ, प्लस का 4 का a और प्लस का 2b आ जाएगा, है ना, और माइनस का 14 और इक्वल टू में क्या ले लूँगा 0। 4a प्लस का 2b, 4a प्लस का 2b, इसको सॉल्व करूँगा तो प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन को छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2a प्लस का b और यह आ जाएगा प्लस का 1 और इक्वल टू में 0, 2 तीनों के नीचे चला जाएगा। यह आ जाएगा 2a प्लस का b, 1 उधर भेज दिया -1, इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। ठीक है, अब चलिए, अब बाद में फिर से इस क्वेश्चन में कहा जाता है when this expression is divided by x minus 3 it leaves a remainder 52। अब मान लीजिए अगर मेरे पास x माइनस 3 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ x माइनस 3 से, अब x माइनस 3 है ना, x माइनस 3 है, x प्लस 3 है, जस्ट लेट मी चेक, x माइनस 3 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अब मैं इसमें अगर 3 में पुट करता हूँ, ठीक है, ये नहीं बोला कि इसका ये फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर नहीं है मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, 0 नहीं आएगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 52 है, ऐसा इन्होंने बोल दिया, गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2, 3 का क्यूब प्लस में a 3 का स्क्वायर प्लस में b मल्टीप्लाई में 3 और माइनस का 14, तो ये आ जाएगा 2, 27 दोनों 54 लिख देता हूँ डायरेक्टली 54 है ना, इसको सॉल्व कर दिया, ये आ जाएगा 9 का a प्लस का b, नहीं 3b है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का 14, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 52 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि ये जो बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा, फैक्टर तो है नहीं कि इक्वल टू 0 आएगा। चलिए अब ये हो जाएगा 9a प्लस का 3b, 9a प्लस का 3b और इसको सॉल्व करेंगे तो 40 बच जाएगा, प्लस का 40 बच जाएगा और इक्वल टू में 52 बचेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 9a प्लस का 3b, इस 40 को उधर भेज देता हूँ,
तो 52 में से माइनस का 40 हो जाएगा, ये आएगा 9a प्लस का 3b इज इक्वल टू 12 आएगा। बहुत साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन छोटा हो जाएगा, ये आ जाएगा 3a प्लस का b और इक्वल टू में 4। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि आपको फर्स्ट इक्वेशन भी पता है, आपको सेकंड इक्वेशन भी पता है, तो आपको क्या अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूजिंग एलिमिनेशन, और यूजिंग एलिमिनेशन करने के बाद मैं क्या करूँगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। एक तो इक्वेशन ये है 2a प्लस 1, 2a प्लस का 1 इज इक्वल टू -1 है, 2a प्लस b है सॉरी, और ये आपके पास 3a प्लस का b और इज इक्वल टू में आपके पास 4 है। ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ये बचेगा इज इक्वल टू ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 5 आ गई। अब क्योंकि आपको a की वैल्यू 5 मिल चुकी है तो कहीं भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड में, आपका काम बन जाएगा। लेट से यहीं पे पुट कर देता हूँ, ये आएगा 2 × 5 प्लस का b इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा b और 5 को 10 आ जाएगा, उधर चला जाएगा तो -1 में माइनस का 10 हो जाएगा और b की वैल्यू माइनस का 11 निकल कर आ जाएगा। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -11। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 4, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह, सिर्फ डिजिट चेंज है आपके पास, है ना। कहता है फैक्टर थ्योरम यूज करके आप बताइए जो x+4 है, x+4 बेसिकली वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो वहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम। इट मीन्स x+4 विल बी इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू -4। अब -4 क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 -4 का क्यूब प्लस में 9 -4 का स्क्वायर प्लस में -4 और ये -12। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 0 आना चाहिए, 0 आएगा तो प्रूव हो जाएगा वो फैक्टर है। बाद में हमें फैक्टराइज करना वो तो हम कर लेंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 का क्यूब आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, -64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 नेगेटिव का, बीच में ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 16 न में 144, 144 आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -12। सॉल्व कीजिए इसको, ये आ जाएगा -128 या और ये आ जाएगा प्लस का 144, और इसको अगर आप नोटिस करते हैं तो या फिर तीनों को इसको तीनों नेगेटिव को ऐड कर दीजिए, 32 12 44, माइनस का 144 और ये प्लस का 144 है, ठीक है। इसको और इसको ऐड कर दिया तो माइनस का 144 आया और ये प्लस का 144, तो कितना आ जाएगा 0। इट मीन्स x+4 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब क्योंकि ये एक फैक्टर है और अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना। पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फैक्टर है, अब हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x+4 से लॉन्ग डिवीजन के थ्रू इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आएगा उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक आएगा वो। तो मेरे पास है यहाँ पे x+4 और मुझे फैक्टराइज करना है 2x का क्यूब प्लस का 9x की स्क्वायर प्लस का x -12 को। तो x में हम क्या लेंगे, 2x की स्क्वायर लेंगे। लॉन्ग डिवीजन सीखने के लिए लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ये आ जाएगा 2x का क्यूब, 4 से इसको उल्टा लगाएंगे प्लस का 8x की स्क्वायर, ये नेगेटिव ये भी कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा ओनली x की स्क्वायर बचेगा प्लस का x -12। तो प्लस का x ले लीजिए, x का स्क्वायर आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4x आ जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल, ये माइनस का 3x -12, तो माइनस का 3 ले लीजिए, माइनस का 3x आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, ये पॉजिटिव ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 100% 0 बचेगा। और जो आपके पास क्वोशंट आएगा उसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज कर देना है। तो मेरे पास 2x की स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 है ना, 2 3 जा 6 आ गया, तो 2x की स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 ले लेता हूँ, गलत 1 लाना है मुझे, है ना। तो मैं क्या ले लेता हूँ, 2 3 जा 6 है, 3 और 2 ले लेता हूँ, प्लस का 3x और माइनस का 2x माइनस का 3, x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का 3 और माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए 2x प्लस का 3, तो एक फैक्टर हो गया 2x प्लस का 3 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 1। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे 3 फैक्टर निकल कर आ गए। पहला तो आपके पास x+4 तो फिक्स था, 2 फैक्टर यहाँ से निकाल दिया आपने, 2x प्लस का 3 और एक x माइनस का 1। चलिए यही 3 फैक्टर आपसे ये पूछ रहा था, क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपके पास डिजिट चेंज है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डिजिट कहाँ पे कैसे चेंज है, ठीक है। अब डिजिट किसके चेंज होगा, एक gx का और एक px का, बाकी सारे क्वेश्चन में बिल्कुल सेम चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है। चलिए तो एक तो इसमें चेंज आएगा और दूसरा इसमें चेंज आएगा ऑफ कोर्स, तो इन्हीं दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ फटाफट एग्जाम्पल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। तो आपके पास 2x प्लस 7 है यहाँ तो, और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो है आपके पास 2x का क्यूब
+5x² माइनस 11x माइनस का 14, ये है आपके पास। तो चलिए करते हैं इसको काम। वो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x प्लस का 7 = 0। एग्जाम्पल नंबर 5 आ चुका है आपके पास। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -7/2, मतलब -7/2 अगर यहाँ पे पुट कर दें तो 0 आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 माइनस का 7/2 का क्यूब आ जाएगा, +5 माइनस 7/2 का स्क्वायर आएगा, और माइनस का 11 मल्टीप्लाई माइनस का 7/2 और आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 जो 49, और 49 7 जा क्या आ जाएगा आपके पास, 343। तो नेगेटिव का 343 और डिवाइडेड बाय में 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का, और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यही बचेगा, यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 49/4 आ जाएगा, माइनस का नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 7 77/2 हो जाएगा, और ये माइनस का 14 आ जाएगा। तो मेरे पास माइनस का 343 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 50 250, तो 245 लिख देता हूँ मैं। 245 डिवाइडेड बाई में 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस में 77/2 और माइनस का 14 भाई में कुछ नहीं है तो 1 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एल्सियम ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। सबका एल्सियम 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 343 प्लस का, ये आ जाएगा 245 प्लस का 2 2 जा तो 77 का डबल कर देंगे तो 80 से 160 होता है, 3 3 6 कम कर दिए 154 आ जाएगा, और माइनस का 1 से 4 बार में 14 42 14 56 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर दीजिए, 100% 0 आना चाहिए। तो चलिए चेकआउट करते हैं। इसको अगर मैं प्लस माइनस कर देता हूँ, पहले प्लस वाले को प्लस कर देता हूँ, इसको प्लस कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 फिर से 9 हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कर देते हैं, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 1 4 हो जाएगा। इसका मतलब इन्हें यहाँ पे फिर 243 आना चाहिए। 7 7 जो 49, और फिर से 7 9 7 63 के 3 बच गए 6 4 7 28 और 6 28 और 6, ये भी ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ज़्यादा जाना चाहिए। जस्ट लेट मी चेक, आई थिंक कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी सॉल्व करने में ही। वहाँ पे 3, अच्छा इसमें तो 1 तो है ही नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे 3 आने वाला है, बिल्कुल सब कुछ सही है, और ये माइनस का रहेगा, और डिवाइडेड बाय में आपके पास 4 रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0/4। तो 0/4 मतलब 0। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सब कुछ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये जो 2x + 7 है वो क्या फैक्टर है किसका, इसका। अब बात आती है यहाँ पे हमें क्या कि फैक्टराइज भी करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2x + 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे क्वाड्रेटिक को। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अब हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं, बेसिकली डिवाइड करने जा रहे हैं। अभी तक ये वाला जो पोर्शन होता है ये तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, मेन चीज़ आपके पास डिवीजन वाला पोर्शन। ठीक है, तो ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 2x + का 7, और इससे अपने को डिवाइड करना है 2x का क्यूब प्लस का 5x की स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 14 को। तो चलिए 2x है, 2x का क्यूब लाना है, तो मुझे सिंपली x की स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2x का क्यूब आ जाएगा। फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7x की स्क्वायर, ये माइनस ये कैंसिल, यहाँ बचेगा -2x की स्क्वायर माइनस का 11x, और ये आ जाएगा माइनस का 14। अब 2x का स्क्वायर है लाना, माइनस का 2x की स्क्वायर, 2x है, 2x में कैसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि -2x की स्क्वायर आ जाए, तो माइनस तो लेना पड़ेगा, 2 ऑलरेडी, एक x और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बस काम खत्म। तो -2x की स्क्वायर आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस ये भी कैंसिल, कितना बचा 4, जिस लेट में चेक 7 4 11 है ना, तो माइनस का 4x बचेगा और माइनस का 14 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितना ले लो, माइनस का 2 से माइनस का 4x आ जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14। 100% नीचे 0 बचना चाहिए तो ही सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, चलिए तो ये बच गया मेरे पास क्वाड्रेटिक वाला। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 आ जाएगा, x की स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x ले लीजिए माइनस का 2, x कॉमन लेके x माइनस का 2 प्लस का 1 x माइनस का 2, ये आ जाएगा x माइनस का 2 और आ जाएगा x प्लस का 1। देखिए 2 फैक्टर तो ये हैं और एक फैक्टर आपके पास ये था, तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ 2x प्लस का 7। और ये आपके पास 3 जो फैक्टर निकालने को कहा गया था वो आपने निकाल दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है, फिल आया। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, 2 क्वेश्चन और बचे एग्जाम्पल के, वो भी हम कर लेते हैं। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है अब हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है वो हाफ पोर्शन तो आपके पास मैच करता है किससे, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 अभी मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाया है जहाँ पे आपके पास रिमाइंडर भी था एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास। ठीक है,
कि एक से डिवाइड कर रहे थे कुछ रिमाइंडर दे रहा था और दूसरे से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, फिर हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है, उसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं, है ना, ये कम्प्लीटली फैक्टर है, x प्लस टू इसका क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -2 इसमें पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 100% आएगा। दूसरा कहता है एंड लीव्स अ रिमाइंडर 9 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और x प्लस 1 से जब हम डिवाइड करेंगे मतलब x की वैल्यू -1 जब हम इसमें पुट करेंगे तो इक्वल टू 9 आएगा, मतलब रिमाइंडर 9 आएगा, जब बचेगा रिमाइंडर आएगा और वो किसके इक्वल आएगा 9। तो वहाँ से a और b की टर्म में दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करेंगे, ये भी मिल जाएगा। बाद में विद दिस वैल्यूज को पुट करके फिर उसको फैक्टराइज करना, तो सिंपल है, देखिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब -2x का स्क्वायर प्लस का ax है ना, ax प्लस का b, ये जो है वो आपके पास ax है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 2 को फैक्टर का आ गया तो -2 पुट कर देंगे इसमें, तो -2 का क्यूब और -2 और ये आ जाएगा आपके पास क्या, फिर यहाँ पे भी -2 ही रहेगा और प्लस का a मल्टीप्लाई -2 और प्लस का b। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा -8 और ये आ जाएगा -2 2 4 2 8 और ये आ जाएगा प्लस का नहीं -2 ये और आ जाएगा प्लस का b, ये आ गया -2a प्लस का b, ये 0 के इक्वल आएगा क्योंकि x प्लस 2 क्या था, फैक्टर था, और इसको करेंगे तो -16 इक्वल टू 0, ठीक है। आ गया -2a प्लस b इक्वल टू 16, इसको अगर भेज दिया तो इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर रहा हूँ। सेकेंडली मुझे जब x प्लस 1 पुट करेंगे मतलब x की वैल्यू -1, ठीक है, x प्लस 1 जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा, दैट इज 9। तो हम x की वैल्यू -1 पुट करने वाले हैं, ये आ जाएगा -1 का क्यूब और ये आ जाएगा -2 फिर -1 का स्क्वायर फिर प्लस में a मल्टीप्लाई -1 प्लस का b। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 फिर आ जाएगा -2 फिर आ जाएगा -a और ये आ जाएगा प्लस का b, और रिमाइंडर कितना बचा 9, क्योंकि ये है क्या, एक तरह से रिमाइंडर है। आ जाएगा -a प्लस का b और ये -3 है ना, तो -3 उधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 9 + 3, तो -a प्लस का b इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड इक्वेशन। इनको सॉल्व कीजिए, a और b की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इनको मैं एलिमिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं हम, इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन ये है -2a प्लस का b इज इक्वल टू 16 और सेकेंड है -a प्लस का b इज इक्वल टू 12। साइन चेंज कीजिए, a प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, ये प्लस है तो प्लस का माइनस का ये बचेगा और इधर से भी आपके पास 4 बचेगा, तो a की वैल्यू -4 आ गया। अब a की वैल्यू आपको पता है -4 है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस यूँ ही छोड़ा, a की जगह -4 और प्लस का b इज इक्वल टू 12, ये माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 4 उधर भेज दिए, 12 माइनस का 4 इज इक्वल टू 8 आ गया, b की वैल्यू 8। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 8 है। देखिए आंसर तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब हमें एक और काम करना है, a और b की वैल्यू, इन्हीं वैल्यू से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, एक नया पॉलिनोमियल बनेगा और उसको फिर फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास है x का क्यूब -2x का स्क्वायर, a की जगह -4 था और x था और b की जगह प्लस का 8 था। अब ये आपके पास पॉलिनोमियल बन चुका है। अब मेरे पास, हमें पता है x प्लस 2 इसका फैक्टर था, इसका मतलब जब हम x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्वाड्रेटिक मिलेगा, है ना, रिमाइंडर 100% 0 आएगा। तो x है तो यहाँ पे x का स्क्वायर लेने की जरूरत पड़ेगी, तो x का क्यूब आएगा प्लस का 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल, -4x की स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 है, तो माइनस का 4x ले लीजिए तो -4x की स्क्वायर आ जाएगा, इसको उसको करेंगे तो माइनस का 8x आएगा, ये प्लस ये कैंसिल, यहाँ पे 4x प्लस का 8 आएगा, प्लस का 4 ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 4x और प्लस का 8 आ जाएगा, ये माइनस ये भी कैंसिल, रिमाइंडर बच गया 0। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ये आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 x माइनस का 2 x माइनस का 2 और दूसरा भी आपके पास x माइनस का 2 ही मिलेगा, और एक था आपके पास ये वाला x प्लस का 2, तो ये आपके पास 3 फैक्टर निकल कर आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए यही आपको फैक्टराइज करने के लिए जो कहा गया था, और यहाँ पे देखते ही देखते हमने एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर दिया। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर चलते हैं, और जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 है वो बिल्कुल बोले तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टर मेथड आपको यूज़ करना है उसमें, और उसमें भी सेम काम करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि एक भी आपको फैक्टर गिवन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूँ पहले, तो इक्वेशन है एक्सप्रेशन, तो ये हो गया आपके पास x का क्यूब प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का 4। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, आपके पास ये है
सिर्फ यही है आपके पास और कुछ नहीं, और आपको 3 फैक्टर निकालने हैं जैसा कि अभी हम करते हुए आ रहे हैं। तो हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपको एक भी फैक्टर नहीं पता हो तो कम से कम हमें एक फैक्टर चाहिए, इसके 3 फैक्टर निकालने के लिए मिनिमम एक फैक्टर चाहिए। और वो भी फैक्टर ना दिया हो तो उस फैक्टर को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। अब ये हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है, देखिए सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म उठानी है, इसमें कांस्टेंट टर्म उठानी है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 4 है, 4 हो -4 हो कोई टेंशन नहीं, आप 4 उठा लीजिएगा, ठीक है। और इनके फैक्टर आपको चेकआउट करना है, प्राइम फैक्टर नहीं नॉर्मल फैक्टर। तो 1 से कटेंगे और ये 2 से कटेंगे और ये 4 से कटेंगे, और किसी से नहीं कट रहे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस लगा देना, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखिए x की वैल्यू जो होंगे वो प्लस का 1 हो सकता है माइनस का 1, x की वैल्यू प्लस का 2 माइनस का 2, x की वैल्यू प्लस का 4 माइनस का 4। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चीज़ मैंने निकाला है कॉन्स्टेंट टर्म को जो मैंने फैक्टराइज करा है, तो मेरे पास ये 6 वैल्यूज़ आए, प्लस और माइनस को सारे मिलाकर 6 वैल्यूज़ आए। अब यही वो 6 वैल्यूज़ हैं जिस वैल्यू पे ये जो पॉलिनोमियल है वो आपको 0 दे देगा, मतलब उसकी वैल्यू 0 आएगी। मतलब 100% x + 1, लेट से अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 लिया मैंने, प्लस का 1 लिया, और अगर 1 पे ये 0 दे देता है तो इसको अंदर लाऊंगा तो x - 1 जो होगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। समझ में आई बात। दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ और यहाँ पे पुट करता हूँ, और अगर वो 0 दे देता है और इसको फिर मैं अंदर लाऊंगा तो x + 1, मतलब x + 1 उस केस में इसका फैक्टर हो जाएगा। और उसी तरीके से 6 फैक्टर के चांसेस है, उनमें से कोई सा एक होगा, 2 भी हो सकते हैं। तो हमें तो एक चाहिए बस, हमें जैसे एक पता चलेगा आगे काम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तब क्या होगा जब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट a की वैल्यू होगी, यहाँ पे कोफिशिएंट होगी, ध्यान रखिएगा। ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करके वैल्यूज निकालते हैं, वो तभी होता है जब a की वैल्यू 0 होती है, मतलब x का क्यूब का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं सॉरी 1 होती है, तब हम करते हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे 1 होना चाहिए, फिलहाल तो यहाँ पे 1 है, लेकिन तब वो क्या होगा जब नहीं होगा 1, 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो उस केस में हमें यहाँ से हटाना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। उस केस में हमें फ्रैक्शनल जो है वो मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल आपको ऐसा दिया नहीं जाएगा, ठीक है, फिलहाल आपको नॉर्मल दिए जा रहे हैं जैसे ये है। तो हम एक बार 1 पुट करके चेक करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 करा है तो 1, प्लस का 1 करा तो 1, माइनस का 4 माइनस का 4, देखिए 0 तो नहीं आया, मतलब ये जो चीज़ है प्लस का 1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब माइनस का 1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो -1, फिर +1, माइनस करेंगे प्लस का 4, ये माइनस का 4, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, देखिए 0 दे दिया। मतलब 100% x की वैल्यू 1 जो है, मतलब इसको अंदर लाऊंगा तो x + 1, जनरली 1 + 1 -1 +2 -2 यही जो है आपके पास क्या रहता है फैक्टर बना देते हैं। मतलब 100% x + 1, क्योंकि x = -1 पे 0 दिया तो x अंदर लाएंगे, इसको -1 को +1 हो जाएगा =0। तो ये जो x + 1 है वही आपके पास इसका फैक्टर है। अब क्योंकि आपने एक फैक्टर निकाल लिया है तो आगे का काम आपको पता है क्या करना है ना। ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4, इसे इसको डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे, काम खत्म, ठीक है। चलिए, तो हम लेंगे x का स्क्वायर लेंगे तो x का क्यूब बनेगा, 1 से करेंगे तो प्लस का x का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ पे आपके पास -4x और ये आ जाएगा -4 बचा है, तो -4 लेंगे तो -4x आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये प्लस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो चीज़ है वो क्या आपके पास सिंपल है ना, क्वाड्रेटिक बना है, तो x² - 4 मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया a² - b², तो इसको a + b और a - b मतलब x + 2 x - 2, ये 2 फैक्टर बना दूंगा, और एक फैक्टर ये था x + का 1, देख लीजिए यही 3 फैक्टर की ये आपसे मांग कर रहा था। समझ में आई बात, डन है, फील आया। तो मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अभी तक हमने जो कंप्लीट किया सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल किया है, नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, तब तक मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा एक्सरसाइज 8B का सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे उसको करवाने के लिए। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।